गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 12th में देखिए फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे हम लोग, और फर्स्ट चैप्टर में हमने सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस के पहले तक की जो चीज़ें हैं उसके बारे में हमने बता दिया था। और हमने कहा था कि इसके बाद जब हम स्टार्ट करेंगे तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड किसे कहते हैं, इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो सहसंयोजक नाम से ही क्लियर है कि इसमें क्या होंगे, एलिमेंट के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ होगा, ठीक है। और एक तरह का क्या बनाएंगे, यह एक जालक का निर्माण करते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं, यानी आपस में जुड़ के काफ़ी ये एक लॉन्ग चेन कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। इसको हम कहते हैं नेटवर्क ठोस। इसके कारण ये क्या होते हैं, विशाल अणु भी होते हैं, ठीक है, विशाल अणु होते हैं। इसको हम कहते हैं मैक्रोमॉलिक्यूल्स, ठीक है, एक बृहद अणु का निर्माण करते हैं। सहसंयोजक बंध प्रबल और दिशात्मक प्रकृति के होते हैं, स्ट्रांग होते हैं और क्या होते हैं, डायरेक्टिव होते हैं। इसलिए अपनी परमाणु अपनी स्थितियों पर अति प्रबलता से जुड़े होते हैं, संलग्न होते हैं। ऐसे ठोस क्या होते हैं, अति कठोर होते हैं, ठीक है, नाम से देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। ये क्या होते हैं, कठोर होते हैं, हार्ड होते हैं और भंगुर होते हैं, यानी मारने पर, हथौड़े से पीटने पर ये टूट जाते हैं, ठीक है। इनका गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। इनका गलनांक मीन्स मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इनका हाई होता है। और गलने से पहले ये क्या हो सकते हैं, डिकम्पोज भी हो सकते हैं। ये क्या होते हैं, विद्युत का संचालन नहीं करते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते हैं, इंसुलेटर होते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, हीरा सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, और सिलिकॉन कार्बाइड ऐसे ठोसों के विशिष्ट उदाहरण हैं। हालांकि इसमें कुछ एक्सेप्शन भी हो सकता है, जैसे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक भी होता है और मुलायम भी होता है, तो यह एक एक्सेप्शन है, इसीलिए ग्रेफाइट के बारे में पूछा भी जाता है। यह एक नेटवर्क सॉलिड है, फिर भी क्या है, यह इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, और साथ ही साथ ये सॉफ्ट क्यों होता है। इसका जो अपवादात्मक गुण है, यानी जो एक्सेप्शनल बिहेवियर है, यह क्यों होती है, जो ग्रेफाइट की संरचना होती है उसके कारण होती है। ग्रेफाइट की जो संरचना होती है यह एक हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होती है इसकी। देखिए एनसीईआरटी का जो एक एक लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कुछ सोच समझ के लिखा हुआ है। एक भी ऐसा लाइन नहीं है जिसको आप स्किप कर सकते हैं। अगर कंपटीशन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो हर एक लाइन क्या है, इम्पॉर्टेंट है। जो कुछ भी लिखा हुआ है सब इम्पॉर्टेंट है। तो क्यों ऐसा होता है, हीरा जो होता है ये एक्सेप्शन ही पूछ दिया जाता है कि बताइए कि हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन से ही बने हुए हैं, लेकिन दोनों के गुण में काफ़ी भिन्नता होती है। हीरा जो होता है आप देखिए हार्डेस्ट मटेरियल है, जबकि वहीं उसी कार्बन से बना हुआ ग्रेफाइट जो है वो सॉफ्ट होता है, नरम होता है। ऐसा क्यों होता है। और साथ ही साथ देखिए हीरा जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, यानी उसमें से विद्युत का प्रवाह नहीं हो सकता है, लेकिन ग्रेफाइट में ऐसा नहीं होता है। ग्रेफाइट जो होता है वो नरम तो होता ही है, साथ ही साथ उसमें आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है। इलेक्ट्रिसिटी पास करने के पीछे कारण क्या है, इसकी जो फोर्थ वैलेंसी होती है वह मुक्त होती है। जो उसकी चौथी संयोजकता होती है, चौथा जो संयोजकता इलेक्ट्रॉन होता है, जो इसकी फोर्थ वैलेंसी है, चौथा जो इलेक्ट्रॉन है वो मुक्त होता है, यानी इस पूरे क्रिस्टल के दौरान ये घूमने के लिए क्या होता है, स्वतंत्र होता है, और इसी कारण ये इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करता है। जबकि हीरे में ऐसा नहीं होता है। हीरे में क्या होता है, हीरे की जो संरचना होती है वो प्लेनर नहीं होती है। दोनों का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है। हीरे की जो संरचना है वो प्लेनर नहीं है, ये क्या है, एक थ्री डायमेंशनल नेटवर्क बनाते हैं। इसमें इसकी जो संरचना होती है वह टेट्रागोनल होती है, ठीक है, टेट्राहेड्रॉन होती है, मतलब चतुष्फलकी संरचना होती है।
कोई भी वैलेंसी जो होती है वो मुक्त नहीं होती है, घूमने के लिए स्वतंत्र नहीं होती है। तो चलिए इतना काफ़ी है। अब हम बात करते हैं, जो भी पढ़े हैं उसको एक सारणी में आपको यहाँ पे दिया हुआ है, एक सारणीबद्ध तरीके से याद करने के लिए दिया हुआ है। इसको याद करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला दिया है आणविक ठोस, यानी टाइप्स ऑफ सॉलिड सबसे पहले दिया होगा, ठोसों के प्रकार, उसके बाद से अवयवी कण यानी कि किससे बना हुआ है, जो यह ठोस है वो किससे बना हुआ है, किससे मिलकर बना है। बंधन आकर्षण बल, यानी इनमें कौन सा अट्रैक्शन फोर्स पाया जाता है और कौन सा इसमें बॉन्ड होता है। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भी ठोसों के प्रकार मीन्स हो जाएगा टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। अवयवी कण मीन्स होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, यानी कौन से ऐसे कण हैं जो इसको बनाए हुए हैं, कंस्टिट्यूएंट के बारे में बात कर रहा है। बंधन आकर्षण बल मीन्स कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, किस प्रकार का अट्रैक्शन फोर्स इसमें काम करता है, क्या क्या इसके एग्जाम्पल हैं, क्या क्या इसका फिजिकल प्रॉपर्टी है, इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में बात किया है, और गलनांक मीन्स होता है मेल्टिंग पॉइंट की बात किया है। तो सबसे पहला लिया है आणविक ठोस। इसमें दो तरह के होते हैं मुख्य रूप से, तीसरा जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डेड है, एक अलग से जिसको जोड़ दिया है। तो पहला है इसमें आणविक ठोस में अध्रुवीय मीन्स नॉन पोलर होता है, और किससे बने होते हैं, ये अणुओं से बने होते हैं, यानी मॉलिक्यूल्स से मिलकर के बने होते हैं। कौन सा इसमें अट्रैक्शन फोर्स काम करता है, लंडन फोर्स काम करता है। ठीक है, डिस्पर्स्ड आर लंडन फोर्सेस। क्या क्या एग्जाम्पल हो जाएंगे, आर्गन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, हाइड्रोजन, आयोडीन, कार्बन डाइऑक्साइड, इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। यानी इनमें कहीं भी पोलरिटी नहीं पाई जा रही है, कहीं माइनस प्लस इसमें बनने की संभावना नहीं होती है, बहुत कम होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, ये सॉफ्ट होते हैं और विद्युत रोधी होते हैं, यानी इंसुलेटर होते हैं। इनका जो गलनांक होता है बहुत ही कम होता है। अब हम बात करते हैं ध्रुवी की, यानी पोलर कंपाउंड की बात करते हैं। ठीक है, पोलर कंपाउंड किससे मिलकर बने होते हैं, अणुओं से मिलकर बने होते हैं। इनमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, तो बॉन्ड इसमें होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, द्विध्रुव द्विध्रुव अन्योन्य क्रिया। जब ये ध्रुवी हैं तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि इसमें प्लस और माइनस टर्मिनल बनेंगे, और प्लस और माइनस टर्मिनल जो होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में अपने आप को एडजस्ट करके क्या करते हैं, एक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है इनकी, फिजिकल प्रॉपर्टी ये क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं और विद्युत रोधी होते हैं, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड होती हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, हाइड्रोजन आबंधित यानी हाइड्रोजन बॉन्डेड। तो ये भी क्या होते हैं, अणुओं से मिलकर के बने होते हैं। इनमें कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, तो सहसंयोजक तो पाया ही जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी पाई जाती है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे H2O। कोवेलेंट के साथ साथ इनमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए कंडीशन बताए थे, हाइड्रोजन क्या होना चाहिए, एक मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट से जुड़ा होना चाहिए, जैसे HF। ठीक है, HF H2O और नाइट्रोजन से हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ा होना चाहिए, जैसे अमोनिया वगैरह। तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की संभावना होती है। ठीक है, इसके कई प्रकार होते हैं, पहले ही बता चुके हैं। अब हम बात करते हैं आयनिक ठोस की। आयनिक ठोस नाम से ही क्लियर है, आयनिक सॉलिड्स किससे बने होते हैं, ये मॉलिक्यूल से नहीं बनते हैं, ये आयनों से मिलकर के बने होते हैं। क्या खासियत होती है इनकी,
आयनों से मिल करके बने होते हैं, तो इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स काम करता है या कूलाम्बिक फोर्स काम करता है। कूलाम एक साइंटिस्ट थे, आप जानते हैं। कूलाम ने क्या बताया था, दो अपोजिट चार्जों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स काम करता है और दो सेम चार्ज के बीच में रिपल्सन फोर्स काम करता है। इसकी जो वैल्यू होती है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r² के बराबर होती है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, NaCl है MgO, मतलब सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, जिंक सल्फाइड और कैल्शियम फ्लोराइड। इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, तो ये जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं और साथ ही साथ भंगुर होते हैं, मतलब हथौड़े से पीटने पर ये टूट जाते हैं, ब्रिटल कहते हैं। ठोस अवस्था में विद्युत रोधी होते हैं, परंतु माल्टेन स्टेट में या एक्वस सॉल्यूशन इनका बना दिया जाए तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करते हैं। जैसे नमक है, तो अगर रोड़ा का नमक है तो उसमें अगर हम बिजली पास कराना चाहते हैं तो उसमें से नहीं पास होगा, लेकिन अगर उसी को हम क्या कर दें, गला दें नमक को हाई टेम्परेचर पे, या और क्या कर सकते हैं, पानी में घोल दें, तब उसमें हम देखेंगे कि उसमें आसानी से इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाएगी। और इसका जो गलनांक है वो उच्च होता है। अब हम थर्ड की बात करते हैं, मेटेलिक सॉलिड। ठीक है, मेटेलिक सॉलिड क्या होते हैं, ये किससे बनते हैं, विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में धनायन। यानी जिस मेटल जो बना होता है उसमें इलेक्ट्रॉन क्या पाए जाते हैं, मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। जैसे सिल्वर है, कापर है, आयरन है। और ये जो आयरन है, सिल्वर है, कापर है, ये पॉजिटिव चार्ज के रूप में बनते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं। कहने का मतलब जो इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वह लूजली बॉन्डेड होता है। इसीलिए जब भी किसी मेटल के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, डायरेक्टिव हो जाते हैं। इसी कारण उसमें करंट फ्लो करने लगती है। तो वही कह रहा है कि डिस्प्लेस्ड इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में धनायन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होंगे और उसमें ये पॉजिटिवली चार्ज जो मेटल है वो जगह जगह उपस्थित होगा। कठोर होते हैं लेकिन आघात वर्धनीय होते हैं और टेंसाइल भी होते हैं, भंगुर नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि लोहा है उसको हम हथौड़ा मारेंगे तो टूट के अलग अलग हो जाएगा, चपटा हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी को हम आघात वर्धनीयता कहते हैं, मेलेबिलिटी कहते हैं। साथ ही साथ इसे हम तार भी खींच सकते हैं, टेंसाइल प्रॉपर्टी भी शो करते हैं। अब लास्ट हम देख लेते हैं जो भी हम बताए हैं, नेटवर्क अथवा सहसंयोजक ठोस, कोवेलेंट सॉलिड। तो ये कैसे बनते हैं, तो एटम से मिलकर के ये बने होते हैं। इसमें बांड किस टाइप का होता है, कोवेलेंट बांड, सहसंयोजक बांड इनमें पाया जाता है। एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiO2, क्वार्ट्ज कहते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड, कार्बन और ग्रेफाइट इत्यादि इसके बेस्ट एग्जाम्पल हो जाएंगे। क्या इनकी प्रॉपर्टी होती है, इनकी जो प्रॉपर्टी होती है ये भी क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं। और एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन के तौर पे इसमें कार्बन का जो ग्रेफाइट है वो मुलायम होता है, बाकी सब अधिकतर इसमें से हार्ड होते हैं। इंसुलेटर होते हैं, विद्युत रोधी होते हैं। इसमें जो ग्रेफाइट है वो एक्सेप्शन है और ये चालक होता है। क्यों चालक होता है ये हम बता चुके हैं। और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ये भी क्या होता है, हाई होता है। तो इस तरह से यहाँ तक आपका
कवर हो गया। अब इसके बाद हम क्रिस्टल जालक और यूनिट सेल पे हम आ जाएंगे। थैंक यू।